हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 60। सो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो लाइक के साथ साथ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 6 है अनसेन पैसेज। सो पहले हम क्वेश्चंस रीड करेंगे, उसके बाद अनसेन पैसेज। नंबर 1 इज होम मेकर इज अ सिनोनिम ऑफ। होम मेकर का सिनोनिम बताना है और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो भी क्वेश्चंस आपके ग्रामर से आते हैं यानी इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन या फिर वोकैबुलरी, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कोशिश करेंगे खुद से सोल्व करने की, क्योंकि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पैसेज के अंदर आपको इनके आंसर्स मिले। सो यहाँ पर भी हम खुद से सोल्व करेंगे। होम मेकर का मतलब है घरवाली या फिर गृहिणी, और घरवाली को इंग्लिश में हाउसवाइफ भी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। होम मेकर का सिनोनिम हाउसवाइफ। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली पैसेज से रिलेटेड है उनमें हम कीवर्ड्स का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है द थीव्स वर चेस्ड बाय, यानी जो चोर हैं वो किसके द्वारा चेज किए गए थे ये आपको बताना है। सो यहाँ पर आपका कीवर्ड हुआ थीव्स और चेज। इनके हेल्प से हम पैसेज के अंदर इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सुजाता दे एंड हर फ्रेंड, सुजाता दे अलोन, द पुलिस एंड पपिया रॉय चौधरी। देन नंबर 3 इज द होम मेकर स्टेड इन, यानी होम मेकर कहाँ रहती थी ये आपको बताना है, जगह का नाम बताना है। सो कीवर्ड यहाँ पर हो गया जगह। ठीक है, ऑप्शंस आपके क्या है, बेंगलोर, सॉल्ट लेक, किश्तोपुर या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द नंबर 4 इज वाई कुड सुजाता दे नॉट आइडेंटिफाई द थीव्स, यानी सुजाता दे चोरों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई, वो रीजन बताना है। सो कीवर्ड हुआ नॉट आइडेंटिफाई द थीव्स। जहां पर भी आपको ये लाइन मिलेगी वहां से ही आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, क्या रीजन रहा। देन नंबर 5 इज हु टोल्ड सुजाता दे टू लॉज अ पुलिस कंप्लेन, यानी सुजाता दे से कौन कहता है कि पुलिस कंप्लेन लॉज कीजिए, ये आपको बताना है, उस इंसान के बारे में बताना है। सो ऑप्शन है आपके द पुलिस, हर फ्रेंड, पपिया रॉय चौधरी या फिर लोकल रेजिडेंट्स। सो यहाँ पर आपका कीवर्ड हो गया टू लॉज अ पुलिस कंप्लेन। देन नंबर 6 इज हु सेड द पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स, तो यहाँ पर एक लाइन ली गई है द पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स। आपको बताना है ये लाइन किसकी है, ये वर्ड्स किसके हैं, किसने ये बात बोली है। ऑप्शंस हैं हर फ्रेंड, पपिया रॉय चौधरी, श्री मोय सेन या फिर सुजाता दे। सो सभी क्वेश्चंस आपने देख लिया, क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी गई हैं सब आपके माइंड में है। अब हम चलेंगे पैसेज की तरफ। एंड गाइस, एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आपको इतना टाइम मिलता है कि आप पैसेज भी एक बार पढ़ लें। ठीक है, टाइम की वहाँ पर इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एक बार पैसेज को ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर आपको ट्रांसलेशन आती है, यानी अगर आप पैसेज को इंग्लिश में पढ़कर उसकी हिंदी समझ सकते हैं तो आप एक बार पैसेज ज़रूर पढ़ लीजिए, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि अगर आपको पैसेज समझ आ गया तो पैसेज के अंदर वोकैबुलरी वगैरह के क्वेश्चंस छोड़कर बाकी जो क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड होंगे वो आपको डेफिनेटली मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कीवर्ड्स हमारे पास हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि चोरों को चेज किसने किया था। ठीक है, द थीव्स वर चेज्ड बाय। सो यहाँ पर आप आएंगे थर्ड पैसेज में। थर्ड पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आई वॉज वॉकिंग बैक टूवर्ड्स द किश्तोपुर फुट ब्रिज टॉकिंग विद अ फ्रेंड, यानी कि मैं किश्तोपुर फुट ब्रिज की तरफ वापस आ रही थी, किससे बात करते हुए, अपने फ्रेंड से बात करते हुए। व्हेन आई फेल्ट अ टग एट माई नेक, तो उसी समय क्या हुआ, मुझे एक टग फील हुआ अपने नेक पर, अपने गर्दन पर। विद इन मोमेंट्स माई चेन वॉज इन द हैंड्स ऑफ पिलियन राइडर, और कुछ ही क्षणों में मेरी जो चैन थी वो किसके हाथों में चली गई, पिलियन राइडर के हाथों में चली गई। वी रैन फॉर अ डिस्टेंस चेजिंग दैम, यानी हम कुछ दूर तक उनके पीछे भागे, उन्हें चेज करते हुए। सो कौन भागे, यहां पर जो यूज हुआ है आई। ठीक है, यानी जो ऑथर है, जो राइटर है वो और उसके फ्रेंड। ठीक है, ये 2 पर्सन भागे। तो एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो उन्हें चेज कर रहे थे वो 2 पर्सन थे, मैं और मेरे फ्रेंड। तो एक तो राइटर है ऑथर और दूसरा ऑथर का फ्रेंड। सो यहां पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपको बताया गया है कि 2 पर्सन चेज कर रहे थे। बाकी सभी ऑप्शंस अगर आप देखें तो सब में एक एक बंदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है सुजाता दे, ऑप्शन नंबर सी में है पुलिस की तो बात ही वहां पर नहीं हुई, और इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है पपिया रॉय चौधरी।
सो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसको दो बंदों ने चेस किया था, एक राइटर ने और एक राइटर के फ्रेंड ने। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, सुजाता दे एंड हर फ्रेंड। यहां से आप एक चीज और समझते हैं कि पैसेज के अंदर जो आई यूज हुआ है, यानी जो राइटर है, जो ऑथर है, उसका नाम क्या है, सुजाता दे। क्लियर। तो सुजाता दे और उसकी फ्रेंड जो है, उन्होंने कुछ दूर तक चोरों का पीछा किया था, उन्हें चेस करने की कोशिश की थी। सो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि होममेकर कहाँ रहती थी। ठीक है, जगह का नाम पूछा है। सो यहां पर आप आएंगे सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन में। यहां पर है अराउंड 7:30 AM एट बीजी ब्लॉक किश्तोपुर रेजिडेंट सुजाता दे। तो होममेकर आपको पता है कौन है, सुजाता दे। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें पता चला वही राइटर है, वही होममेकर है। तो सुजाता दे कहाँ की रेजिडेंट थी, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है किश्तोपुर रेजिडेंट, यानी कहाँ रहने वाली थी, किश्तोपुर की रहने वाली थी। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, किश्तोपुर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि सुजाता दे चोरों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाई, वो रीजन आपको बताना है। सो यहाँ पर आप आएंगे थर्ड पैरा की थर्ड लाइन में। ठीक है, थर्ड पैरा ये है आपका और थर्ड लाइन है आपका यहाँ पर, वी रैन फॉर अ डिस्टेंस चेजिंग दैम बट दे सून टुक अ शार्प टर्न एंड वी लॉस्ट दैम। ठीक है, यानी कि क्या रीजन रहा कि उन्होंने एक शार्प टर्न लिया जिसकी वजह से हमने उन्हें खो दिया। कुछ दूर तक उनके पीछे भागे चेज करते हुए, बट उन्होंने एक शार्प टर्न ले लिया, एक मोड़ ले लिया उन्होंने, तो इस वजह से वो हमसे लॉस्ट हो गए, खो गए। सो यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज दे टुक अ शार्प टर्न। क्लियर। द नंबर 5 है कि सुजाता दे से पुलिस कंप्लेन लॉन्च करने के लिए किसने कहा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो आप आएंगे फिफ्थ पैरा के अंदर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पैरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड ये हो गया फिफ्थ, छोटा सा। तो यहां पर स्टार्टिंग है, दे डायल्ड 100, यानी दे ने 100 नंबर जो है वो उसको डायल कर दिया, जो कि एक पुलिस हेल्पलाइन है, अपने सेल फोन से। शी वॉज डायरेक्टेड टू लॉन्च अ पुलिस कंप्लेन विद भिडन नगर ईस्ट पुलिस स्टेशन। तो यानी उसने 100 नंबर डायल किया, पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल किया अपने फ़ोन से, और वहाँ से उसको डायरेक्ट कर दिया गया कि आप जो है एक पुलिस कंप्लेन लॉन्च कीजिए। तो यानी दे से पुलिस कंप्लेन लॉन्च करने के लिए किसने कहा, पुलिस ने कहा, क्योंकि उसने पुलिस हेल्पलाइन पे कॉल की थी और उन्होंने उससे कहा कि आप भीनन नगर ईस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कीजिए। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द पुलिस। क्लियर। देन नंबर 6 में पूछा है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये जो लाइन है, ये किसने बोली है, द पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स। सो आप आएंगे पैसेज की लास्ट लाइन में, यहां पर है द पुलिस शुड टेक स्ट्रिक्ट मेजर्स सेड श्रीमोय सेन अ रेजिडेंट ऑफ एबी ब्लॉक। तो ये लाइन किसने बोली थी, श्रीमोय सेन ने बोली थी, जो कि रहने वाली है एबी ब्लॉक की। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीमोय सेन। सो पैसेज आपका कंप्लीट हो गया, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए, काफी ज्यादा इजी था। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे। डायरेक्शन 7 to 9 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 7 इज मल्टीट्यूड इज अ सिनोनिम ऑफ। मल्टीट्यूड का सिनोनिम बताना है। सो इसका मतलब है जन समूह या फिर कहिए बड़ी संख्या। कोई भी प्रोटेस्ट हो रही है, कोई भी विरोध हो रहा है या फिर धरना वगैरह दिया जा रहा है, तो वहां पर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में। सो उसको बोलते हैं मल्टीट्यूड। अब वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, जो भीड़ लगी है बड़ी संख्या में, उसको हम मास भी बोलते हैं। सो मल्टीट्यूड का सिनोनिम हो जाएगा मास। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा कोई भी प्रोटेस्ट होते हैं तो मास प्रोटेस्ट, तो मास का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या में विरोध हो रहा है, वहां पर जन समूह जो है वो लगा हुआ है। द नंबर 8 इज द वर्ड जेडिड मीन्स। जेडिड का मतलब क्या है, थका हुआ, और थके हुए को इंग्लिश में टायर्ड भी बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, टायर्ड। अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो रिस्टोरेटिव का मतलब है मजबूत बनाने वाला, थ्रिल्ड का मतलब है परेशान या फिर व्याकुल, और गे का मतलब आप जानते हैं। द नंबर 9 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू यूसर्प इज। यूसर्प का अपोजिट बताना है। सो सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। यूसर्प का मतलब है किसी चीज को हड़प लेना या फिर हथिया लेना, एक तरीके से बोलेंगे सीज कर लेना। ठीक है, यूसर्प का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सीज, क्योंकि दोनों का ही मतलब है किसी चीज को हड़पना, किसी चीज को हथिया लेना। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो चीज आपने हथियाई है उसे वहीं
पहले की तरह पुनः स्थापित करना, यानी कि रिस्टोर करना। सो यूसुर्प का अपोजिट हो जाएगा रिस्टोर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एनक्रोच का मतलब है अतिक्रमण करना, कोप का मतलब है तख्ता पलट, जो पुराने टाइम में राजा महाराजा होते थे उनके समय में होता था तख्ता पलट। देन डायरेक्शन 10 to 11 है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 10 इज अ स्टैंड हैविंग 3 legs, यानी कोई भी ऐसा स्टैंड जिसकी 3 टांगे हैं उसको क्या बोलते हैं? सो उसको बोलेंगे ट्राइपॉड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 11 इज पाम रीडिंग। तो पाम का मतलब क्या है? हथेली या फिर बोलेंगे हाथ। तो हाथ को पढ़ना, यानी आपने देखा होगा हथेली देखकर काफ़ी लोग जो है भविष्य के बारे में बताते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हाथ पढ़ना या फिर हथेली पढ़ना। सो उसको आप और क्या बोलेंगे अगर एक वर्ड में बोला जाए? तो उसको बोलेंगे कायरोमेंसी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए कायरोमेंसी 2 वर्ड से मिलकर बना है, कायरो और मेंसी। कायरो का मतलब क्या है? हैंड। सो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा पाम रीडिंग या फिर हैंड रीडिंग, उसको बोलेंगे कायरोमेंसी। देन नंबर 12 इज चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग टेस्ट से क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, यानी एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग गलत है। सो ये क्वेश्चन आपके लिए रहता है, आप मुझे इसका आंसर बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर भी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, जहां से आप चेक भी कर सकते हैं। देन नंबर 14 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है डू यू हैव एनीथिंग टू टेल मी माई एंजल सेड हर मदर। सो यहाँ पर आपका जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो होगा हर मदर से, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसको पहले लिख दिया और जो आपका बचा हुआ पार्ट है वो बाद में। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो स्टार्ट कहाँ से होगा? हर मदर से। इसके बाद में क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो आस्क्ड आएगा। और आस्क्ड के बाद भी जो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ये एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो या तो इफ से बनेगा या फिर वेदर से बनेगा। सो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो सभी में इफ का यूज हुआ है, ठीक है। हर मदर आस्क्ड इफ शी, इतना जो है सभी ऑप्शंस में सेम है। ऑप्शंस में अंतर क्या है? अंतर है हैज हैड का और हर और मी का। तो यही दो चीजें आपको ध्यान देनी है। तो हैज हैड का कैसे पता चलेगा? टेंस के थ्रू। अगर आप सेंटेंस देखें, यहाँ पर आया हैव, यानी आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो जब आप उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी हैड का यूज होगा। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, हैज नहीं आएगा, आएगा हैड। यानी ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। बचा आपके पास बी और सी, इन दोनों में से ही कोई सा आपका आंसर होगा। दोनों में अंतर क्या है? एक में आया है मी और एक में आया है हर। तो ये जो आपका आ रहा है मी और हर, ये आ रहा है मदर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आया एनीथिंग टू टेल मी, ठीक है। तो माँ कह रही है कि अगर तुम्हारे पास मुझे बताने के लिए कुछ भी है, तो माँ के लिए आप मी का यूज अब यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, आप यहाँ पर यूज करेंगे हर का। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर मदर आस्क्ड इफ शी हैड एनीथिंग टू टेल हर। द नंबर 15 इज व्हाट डज द फ्रेज टू क्लिप वंस विंग्स मीन। टू क्लिप वंस विंग का मतलब क्या है? किसी के परों को बांध देना, ठीक है। विंग्स का मतलब क्या है? पर, ठीक है। किसी के पर को बांध देना या फिर काट देना, एक ही सेंस देगा। अब इसका मतलब क्या है कि आप उससे उसकी आज़ादी छीन रहे हैं। टू रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी पक्षी है, कोई भी चिड़िया है, तो आप अगर उसके परों को बांध देते हैं या फिर काट देते हैं तो इसका मतलब जो उसके पास उड़ने की आज़ादी थी आपने वो उससे छीन ली, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम। देन डायरेक्शन 16 to 17 है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज शेफ्स यूज दीज मशीन्स टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि उसको आपको बनाना है सब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दीज मशीन्स, यानी आपका जो पैसिव का सेंटेंस है वो स्टार्ट किससे होगा? दीज मशीन्स से। यानी या तो होगा ऑप्शन नंबर ए या फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी गलत हो गया, सी गलत हो गया। सो अब आप देखेंगे ए और डी के अंदर डिफरेंस क्या है। सो ए जो है आपका यहाँ पर यूज हुआ है आर, यानी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बनाया गया है। और ऑप्शन नंबर डी में हैड बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस बनाया गया है। सो अब आपको देखना है जो आपको सेंटेंस दिया गया है क्वेश्चन में, उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है।
सो यहाँ पर आ रहा है शेफ्स यूज दीज मशीन्स, यानी सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आपका जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी सिंपल प्रेजेंट का होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दीज मशीन्स आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यूज्ड, इसके बाद बाय, और जो आपका सब्जेक्ट है ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट शेफ्स, और जो बचा हुआ पार्ट है वो एज इट इज टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डी गलत इसलिए क्योंकि यहां पर टेंस जो है वो सही नहीं है। Then number 17 is the theater was keeping a seat for you. So सेंटेंस में आप क्लियरली देख पा रहे हैं आ रहा है was keeping। was का मतलब है पास्ट और ing फॉर्म यानी कंटिन्यूअस। सो सेंटेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस का, जब आप पैसिव बनाएंगे वो भी पास्ट कंटिन्यूअस का बनेगा और एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो जाएगा बीइंग। क्लियर। दूसरी चीज आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, अ सीट, तो जब आप पैसिव बनाएंगे तो पैसिव स्टार्ट होगा अ सीट से, तो यानी या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगर आप ऑप्शन नंबर डी देखें तो यहाँ पर यूज हुआ है वुड, सो ये गलत हो गया क्योंकि टेंस आपने चेंज कर दी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा अ सीट वॉज बीइंग केप्ट फॉर यू बाय द थिएटर। सो यहाँ पर वॉज बीइंग केप्ट आया, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना है, और केप्ट जो है ये आया है आपका कीप की थर्ड फॉर्म। द नंबर 18 इज चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। एक वर्ब दी गई है अप्रूव, इसका नाउन बनाना है। सो अप्रूव का मतलब है मंजूर करना, अनुमोदन करना। सो एक काम है तो ये तो हो गई आपकी वर्ब, आपको बनाना है नाउन, यानी एक नाम बनाना है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब क्या है, अनुमोदन। सो ये एक नाम है किसी चीज का, ठीक है, नाउन है। तो यानी अगर मैं बोलता हूं कि आपके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया, ठीक है, यानी क्या मिल गया, अप्रूवल। क्या का जवाब मिल रहा है तो ये आपकी नाउन हो गई। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स और सफिक्स फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू कंप्लीट द गैप। सो गाइज वर्ड फॉर्मेशन से आज हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। हालांकि पिछले एक दो बार के जो एग्जाम हुए हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा गया, बट सिलेबस के अंदर है, सो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन हम इसके प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। सो यहाँ पर क्या है, आपको करेक्ट प्रीफिक्स या फिर सफिक्स फाइंड आउट करने हैं, जिनका यूज़ करके आप जो गैप दिया गया है, जो फिलर्स दिए गए हैं, इनको फिल कर सकें। तो प्रीफिक्स क्या होते हैं, वर्ड के स्टार्टिंग में जुड़ के एक नया वर्ड बनाते हैं। सफिक्स क्या होते हैं, वर्ड के एंड में जुड़कर एक नया वर्ड बना देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, यू शुडंट ईट चिकन दैट इज डैश कुक्ड। ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडर, क्योंकि अंडर कुक्ड का मतलब क्या है, अधपका। तो तुम अधपके चिकन को नहीं खा सकते, ठीक है, या तुम उस चिकन को नहीं खा सकते जो अधपका है, ये यहाँ पर सेंस निकलेगा। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई प्रेफिक्स, तो यहाँ पर अंडर एज अ प्रेफिक्स काम कर रहा है, कुक्ड के स्टार्टिंग में जुड़ेगा और दोनों के बीच में कोई भी कोलन वगैरह या कोई भी डैश वगैरह नहीं आएगा। ठीक है, दोनों वर्ड्स बिल्कुल एक तरीके से जुड़कर काम करेंगे। अंडर कुक्ड यानी अधपका, ये एक नया वर्ड बना है। द नंबर 20 इज देयर आर सम डैश एग्रीमेंट ओवर द बिल। सो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, डिस। देयर आर सम डिसएग्रीमेंट ओवर द बिल। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, बहस मतभेद। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है, सेंटेंस का मतलब क्या है कि बिल को लेकर जो आपने प्रस्ताव पेश किया है उसको लेकर कुछ बहस है, कुछ मतभेद हैं। सो ये क्या कर रहे हैं, एक नए वर्ड को डेवलप कर रहे हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन के अंदर यही होता है, एक प्रेफिक्स को ऐड करके या फिर एक सफिक्स को ऐड करके नया वर्ड बनाते हैं, या फिर दो अलग अलग वर्ड्स जुड़कर एक नया वर्ड बना लेते हैं। सो यही है वर्ड फॉर्मेशन। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि ये सिलेबस के अंदर आपका है। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स। अब बात करते हैं स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस की। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्रिपेंसी की स्पेलिंग वहां पर गलत है। एंड 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेनेटिज्म की स्पेलिंग वहां पर गलत है। सो आज के सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू।